पता क्या ही समझती है ना हुसन आरा अपने आप को। हाँ, लेकिन कैरेक्टर की लुक, फील, वाइब सब कुछ मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है। डिफरेंट है from the usual stuff I do. It's not as hardcore, it's not as extreme पे जो मुझे करने के शौक है। अब ऑनेस्टली वैसी चीजें कुछ नहीं लिखी भी नहीं जा रही। मुझे खुद भी मजा आ रहा है। अमूमन मैं जब घर जाती थी ड्रामों के बाद तो मैं बहुत रोती थी और बड़ी सैड भी हो गई थी उन जमानों में ना, लेकिन अब ये जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ ना, बड़ी मुंह पे जवाब देने वाला, मुझे सीरियल में कहती हूँ सॉरी सॉरी मैंने ऐसे कर दिया। बेसिक आपकी रूटीन की चीजें हैं ना, मुझे लगता है वही जिंदगी है। तो मुझे लगता है इस कहानी के थ्रू मैं वो कुछ चीजें एम्फसाइज कर रहा हूँ, तो होपफुली लोगों तक वो बात पहुंचेगी। In 20s तो ना you're an idiot anyway. I'm sorry. I was an I'm idiot. not saying that. हाँ हाँ। कैरेक्टर आपने क्यों लिया? कोई चैलेंज है इस कैरेक्टर करने के लिए? मुझे इस तरह के रोल करने में बड़ा मजा आता है। हर कोई शरीफ बनना चाहता है, बदमाश बनने को कोई तैयार नहीं होता। फिर किसी ने तो ये गैप फिल करना है ना, बस फिर मैं कर लेती हूँ। और जिंदगी आसान नहीं है, हम औरतों की मुश्किल तो है राबिया, हर स्टेज मुश्किल है हम औरतों के लिए ना। अब वो एज ब्रैकेट भी चेंज हो गया वेरी ऑनेस्टली, यू नो, आई हैव टच्ड 40 नाउ। उस एलिजिबल बैचलर वाली कहानियों में तो ऑब्वियसली आ नहीं सकता ना। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट इट। सो नाउ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। मुझे खुद नहीं पता क्या होगा आगे। जो स्क्रिप्ट्स, अल्लाह का शुक्र है, ऑफर्स कभी भी उस तरह से कम नहीं हुई आनी। पिक एंड चूज करना अब थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया है। जब आप अच्छी चीज को ठुकराते हैं तो आप बहुत बुरा फेस करते हैं। थोड़ा सा अकल देख के ना हर चीज, दौलत, पैसा, घर, कभी लोगों के दिल भी देखने चाहिए। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगजीन। इस वक्त हम हैं जान से प्यारा जूनी के सेट पे और हमारे साथ हैं द ईवल, द ब्यूटीफुल, द व्हाट क्या कहूँ, द व्हाट क्या कहूँ, द स्कीमिंग हुसन आरा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू राबिया। कैसी हैं आप? हिरा मानी, ऑल्सो नोन एज हिरा मानी। हाँ, कैसी मैं हैं ठीक आप? हूँ राबिया, आप बताएं। मैं ठीक ठाक, बस हम दोनों गर्मी में मैं इनकी दाद दे रही हूँ भाई। हम आए एक तो इतने क्या 4 मंजिल चढ़ के आए हम 4 लोग। मंजिल आए। मेरी तो सांस चढ़ गई, 4 मंजिल चढ़ के आए। ये लोग पता नहीं, और लिफ्ट नहीं चल रही, ऊपर नीचे होते हैं। गर्मी इस है नहीं वक्त, हमारे पास। और गर्मी इस वक्त जो है ना, हाँ, तो मैं बला लोगों की से गर्मी है, देखिए। मैं इन लोगों से ये कही थी कि मुझे लगता है कि हम आप लोगों के काम को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें सिर्फ ग्लैमर और फेम नज़र आता है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हाँ, लेकिन थैंक यू सो मच, आप रिव्यू करी हैं इसका और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छा रिव्यू करी हैं, क्योंकि पर्सनल नहीं होती हैं आप और आप कैरेक्टर पे बात करती हैं, तो थैंक यू। मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ इस बात को। मुझे एक्चुअली हिरा इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग चेंज फ्रॉम योर यू नो सम प्रीवियस रोल्स। वो जो रोना धोना था वो नहीं, एक तो, और मुझे आपका हेयर स्टाइल इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ओवरऑल लुक अच्छी लग रही थी। आई वाज लाइक दिस इज सो रिफ्रेशिंग टू सी हिरा आफ्टर सम टाइम एंड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट एवतार। इसका क्रेडिट जो है वो साजिद को जाता है, मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं। उन्होंने लुक बनाई मेरी, फिर सिकंदर का बहुत इनपुट था इसमें कि वो मुझे कहते हैं हिरा जी हम आपको अब इस तरह का रोल है। मैंने बड़ा इस एक आप थॉट प्रोसेस में जाते हैं कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यू रियली थिंकिंग कि करना चाहिए? लेकिन मुझे लगा मुझे करना चाहिए। तो क्यों सोच रही थी कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली मैं सोचती हूँ थोड़ा अपने क्राफ्ट को लेके, आप सोचते हैं, और ऑब्वियसली जब आपके कंधों पे थोड़े हिट्स हों और आपको लोग पसंद करते हो, एक ही तरह से आपको देख रहे हो, तो आपको एक चैलेंजिंग होता है आपके लिए ना कि, लेकिन ये अच्छा है, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे खुद भी मज़ा आ रहा है। अमूमन मैं जब घर जाती थी ड्रामों के बाद तो मैं बहुत रोती थी और मैं बड़ी सैड भी हो गई थी उन ज़मानों में ना, लेकिन अब ये जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ ना, बड़ी मुंह पे जवाब देने वाला, मुझे सीरियल में कहती हूँ सॉरी सॉरी मैंने ऐसे कर दिया। तो सिकंदर कहता है क्या हो गया हिरा जी, ये कैरेक्टर कर रही हैं आप? मैंने बोला हाँ वो वाला सीन जिससे आप बात करेंगे। मैं वही बोल रही थी, वो जो मिठाई वाला डब्बा वो फेंकती है, 1 टेक था कितनी दफ़ा? वो 1 टेक नहीं था। ओह माय वो आप गुडनेस, सिकंदर से पूछेगा, वो कोई 6-7 टेक्स थी, और क्योंकि हमने उसको हैवी भी दिखाना था और हमें ये था कंसर्न हमारा कि मिठाई का डब्बा है, लोग कहेंगे कि इसमें खाना है और अब फेंक रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना राबिया, हमें देखनी पड़ती हैं, एज एन एक्टर भी देखनी पड़ती हैं। तो हमने वो डब्बा खाली किया, उसमें हमें समझ नहीं आता कि हम उसमें डालें क्या, क्योंकि अगर हम कुछ और डालेंगे तो वो मुंह पे ना लगे जाहिद के। हमें ये भी थोड़ी टेंशन थी कि फिर हमने बड़ा हिसाब से देख के और यूं करके मैंने अपना वो एक कोई
निशाना लगाया तो सही लग गया। फ्रिस्बी खेलती हैं आप? हाँ, मुझे ऐसा लगा वो फ्रिस्बी की तरह फेंका है एक सेकंड रुको। ये वो फेंका, अरे ये वो रुको, बहुत- ये भी लेते जाओ। आई वाज लाइक ओके हाँ, शी इज हाँ। रियली यू नो हाँ। तुझे छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ा नहीं छोड़ा उसने। नहीं है पता नहीं उसको। क्या ही समझती है ना हुसन आरा अपने आप को। हाँ, लेकिन मजा आ रहा है हुसन आरा को देखिए। वो थोड़ा सा अच्छा, उसकी कैरेक्टर की इंटरेस्टिंग बात ये है कि शी इज नॉट दैट टिपिकल टॉक्सिक कैरेक्टर दैट यू सी यू नो। हाँ, वो एक्चुअली हुसन आरा किसी को पसंद करती है ना ऑलरेडी। तो जब आप किसी के प्यार में हो ना तो आपका किसी और का इंटरेस्ट आपको जहर लग रहा होता है। आप कहते हैं कि वो ही दिलचस्पी ले, वही लड़का प्यार करे, ये क्यों देख रहा है मुझे, इसको नहीं देखना चाहिए। तो ये वाला और था उसका ये भी है ना उनसे। कि मैं तो ये हूँ, ये देखो ये कैसे यू नो दोनों का फर्क भी दिखाया है। हाँ, तो वो भी समझ आ रही है कि वो शी थिंक्स कि ये मेरे बराबर नहीं है, हाँ, तो हाउ डेयर ही प्रपोज टू हाँ, मी। और ये इरिटेटेड होती है ना उससे, कभी गैलरी में से झांक रहा है, कभी कहीं से झांक रहा है, कभी वो फोन, इस तरह का ना वो थोड़ा टॉक्सिक उसको लगता है कि यार अमूमन लड़कियां ऐसी होती हैं कि जब उनको कोई बिला वजह झांक रहा हो, ताक झांक कर रहा हो, तो वो इरिटेट हो जाती हैं। सही बात है। तो इसमें बेसिकली वो चीज़ दिखाई है हुसन आरा की कि वो इरिटेट हो गई है कि यार कहीं से भी देख रहा है मुझे, इतना क्यों ये गाड़ी कहीं तो गाड़ी ले आया। तो ये आई नो तो ये बट थोड़ा सा- एक बात बताएं, फिर क्या लड़कियों को पसंद नहीं है कि जो उनकी बात अच्छे से मान रहा है वो कर रहा है? लड़कियों को चाहिए कि थोड़ा सा टॉक्सिसिटी हो, थोड़ा सी अगर मुझे लगता है अड़ल कि अड़ कहीं क्या और होगी? पसंद करती हो ना, हम्म, जिससे कहीं और किसी को पसंद करती हैं, हम्म। तो फिर ये बुरा लगता है। फिर ये बुरा लगता फिर है। किसी की केयर करना। फिर कंपैरिजन हो जाता है कि वो तो ऐसा ही है तो बिल्कुल ही मेरे नीचे लगा हुआ है। हाँ, है ना, ऐसी मतलब बात। नहीं, ये भी नहीं कि आप जब किसी और के अफेयर में या किसी और को पसंद करते हो तो किसी और का इंटरेस्ट लेना, ये है बेसिकली हुसन आरा कि ओके। उसको पसंद नहीं आ रहा, वो किसी और को पसंद करती है, उसने कहीं और शादी करनी है, तुम क्यों फ्री हो रहे हो, ये वाला है थोड़ा। अच्छा, आपकी सिंगिंग कैसी चल रही है? सिंगिंग इंशाल्लाह अभी मैं कुछ ड्रामों में फंसी हुई हूँ, तो टाइम नहीं मिलता। अभी एक दो गाने इंशाल्लाह मेरे जल्द रिलीज होंगे। आपने कॉन्सर्ट्स भी किए ना? हाँ, मैंने किए कैसा concerts। एक्सपीरियंस था? हाउ एक्साइटेड डू यू गेट एंड यू नो बिटवीन एक्टिंग एंड सिंगिंग क्या ज्यादा एक्साइटमेंट होती है? मजा किसमें एक्साइटमेंट ज्यादा आ आता गया, है? मुझे गानों में ज्यादा मजा आता है। बिकॉज वो लाइव क्राउड होता है ना सामने हाँ, परफॉर्मेंस और में, मुझे है ना? बहुत मजा आता है। इनफैक्ट मैंने कभी थिएटर नहीं किया, लेकिन वो थिएटर वाली फील होती है। हाँ। जब आप एक बोलती है गाना के म्यूजिक रोक दो, मैं बोलूंगी मेरे पीछे रिपीट करो, है ना? हाँ, मैं सोच रही हूँ जज्बा ही क्या होता होगा। वो बहुत मजे का था सब कुछ, बहुत मजा आता है मुझे। करेंगे इंशाल्लाह सून। सो अभी यू आर गोइंग प्लानिंग टू डू अनदर राउंड ऑफ कॉन्सर्ट्स या कुछ, हाँ। या आप कॉन्सर्ट्स कम और अपने यू नो सिंगल्स ज्यादा निकालना चाह रही हैं? हाँ, सिंगल ज़्यादा निकालूंगी इंशाल्लाह। और अभी ये जो ड्रामे है ना, ये मुश्किल है क्योंकि मैंने कोई साल का ब्रेक देके, और आपको पता है अभी मेरी कोई भी ड्रामा ऑन एयर नहीं है, तो यही ऑन एयर हुआ है 1 साल बाद। तो मैं चाहती थी इसको ब्रेक देके फिर थोड़ा एक्टिंग करूँ, फिर सिंगिंग की तरफ आऊँ। हम आपको काफी अरसे बाद देख रहे हैं। हाँ, बट यू नो एट दिस पॉइंट इन टाइम इन योर करियर, हाँ, कैसे देख रही हैं आगे चीज़ों को, जहाँ आपने माशाल्लाह से इतना कुछ कर लिया, हाँ। इतने हिट्स भी दे रहे हैं, अब एक स्क्रिप्ट्स के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन होती है कि कैरेक्टर्स हमें मज़े के नहीं मिल रहे, ऐसा है। आपका क्या चैलेंज है और आप फ्यूचर कैसा देख रही हैं अपने लिए? फ्यूचर में अच्छा ही देख रही हूँ, लेकिन ये कि मैं तो बात करती हूँ स्क्रिप्ट पे, और मैं बड़ा, मेरा जो क्राफ्ट बना हुआ है ना, उसको मैंने बड़ा सोचा, बड़ा देखभाल के मैंने ये स्क्रिप्ट चूज़ किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब थोड़ी वेरिएशन देने का टाइम आ गया। अब मुझे थोड़ा वेरिएशन, मुझे अपना ये वाला स्किल भी दिखानी है कि मैं सही ये बात वाला है। कैरेक्टर भी कर हाँ। सकती हूँ। दिखाना क्या है, खुद भी आपको एज एन एक्टर अपने आप को भी चैलेंज करना चाहिए सही ना। बात है, क्योंकि हर डायलॉग, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं तुम जा रहे हो। अब इसमें आप देखिए मेरा पिच थोड़ा बड़ा हुआ है, या मैंने इस पिच में बहुत अरसे से एक्टिंग नहीं की। नहीं, तो अभी जब मैं सीन में चीख रही होती हूँ ना, मैं सिकंदर से बोलती हूँ, सिकंदर मैं ज़्यादा तो नहीं चीख रही ना। सिकंदर कहते हैं नहीं हिरा जी यही चाहिए। मैंने खुद हिरा को चीखते हुए सुना, अच्छा सबसे बेस्ट, आज तो मैंने सीन पूरा देखा ना, मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया, बिकॉज हिरा यहाँ बैठी और हिना ने एकदम से रोना शुरू कर दिया, और मैं देख रही हूँ, मैं कहूँ वाओ अभी तो मुझसे बात करी थी, लाइक क्योंकि मैं एक्टर हूँ ना। मैं इट्स सो क्यूट, आई लाइक सीरियसली यू नो, वहाँ से उठी आंसू पहुँचते हैं क्योंकि मैं एक्टर हूँ ना, और मैं सोचूँ ये मुझसे सीरियसली बात करी है क्या। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि आपको जोन आउट होना होता है। और फिर मैंने बहुत जैसे शी सिंग ना, तो चीखते हुए भी सुना एक डायलॉग बहुत जज्बात से ऊंची आवाज़ में। सो आज मैंने एक्चुअली रियल लाइफ में लाइव हिरा के बहुत से एक्टिंग स्किल्स विटनेस किए देख लिया है कि अल्लाह का करम है, बस अल्लाह ताला का साथ है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, और जितने हमारे फैंस हैं
उनका प्यार है यार, इन लोगों की प्यार की वजह से मुझे लगता है कि और उठ उठ के आपके अंदर जो है वो आता है पैशन कि यार अब ये करके दिखाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, आप परेशान हुई थी बच्चों के एग्जाम्स हैं। हाँ हाँ ना? मुजम्मिल के बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं हाँ। और बस उसके लिए मैं थोड़ी सी कंसर्न हूँ कि वो, अब मैं यहाँ पर हूँ, आज उसका ज्योग्राफी का था पेपर, तो बस यही चल रहा है। कितना मुश्किल होता है घर को छोड़ के आप आती है, बिकॉज आई नो आप अपनी फैमिली के साथ इतना इन्वॉल्व होती हैं और बहुत अरसे से आपने नहीं ड्रामा किया था। अब जब हाँ। आप आ रही हैं और बच्चे इस स्टेज पे, जो यू वर टेलिंग मी आप लोग जिम भी साथ करते हैं, ही हाँ। मेक्स यू डू स्क्वाट्स, वो छोड़ता नहीं है। नहीं। इतनी क्यूट कॉन्वर्सेशंस मुझे मेरी हम लोग की हो रही थी, मुझे इतना मज़ा आया था ये सारी डिटेल सुनने का। हाँ। सो वो घर पे दिल लगा रहता होगा, यहाँ पे काम पे अब बस चैलेंजिंग ये कि लगता है। बच्चे जो हैं वो इतने सपोर्टिव हैं कि चैलेंजिंग तो लगता है। राबिया मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है। हम औरतों की, जितनी भी औरतें घर में ही बैठी हुई जो मुझे देख रही हैं, आपको देख रही हैं, मुश्किल तो है राबिया, हर स्टेज मुश्किल है हम औरतों के लिए ना। लेकिन ये है कि बकअप करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे की तारीफ़ कर देते हैं, तो उससे थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि यार कि चलो लोग नोटिस तो कर रहे हैं कि हमारी लाइफ मुश्किल नहीं है। ऑफ कोर्स या बट बच्चे अब ज़्यादा आसान है बच्चों को छोड़ के आना, या अब ज़्यादा मुश्किल हो गया है? मैं ये हमेशा क्यूरियस होती हूँ क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो आपको लगता है हाँ यार इनको कैसे छोड़ के जाएं, मतलब आई वुड थिंक दैट यू नो। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप सोचते होंगे कि यार हाँ अब तो बच्चे दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ। डज इट रियली हैपन दैट वे? या अब मुजम्मिल जो है वो माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 16 के होने वाले हैं, माशाल्लाह। तो थोड़ा सा टफ होता है। अब थोड़ा टफ ज़्यादा होता है कि पहले तो आप बेड पे होते थे ना बच्चे, या पैम्पर में घूम रहे होते थे। अब होता है कि अब वो जा रहे हैं कहीं पे, लेकिन अच्छी बात मुजम्मिल इब्राहिम की है कि वो मुझसे हर चीज़ का मैसेज करके पूछते हैं। आज इनफैक्ट मैं इब्राहिम को दे रही थी थोड़े ज़्यादा पैसे ना, कि तुम थोड़ा ज़्यादा खा लेना पैसे ना, मतलब रेसेस में क्या कहते हैं, ब्रेक में कुछ खा लेना। तो उसने कहा मम्मा ये क्या, नहीं 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 इतने नहीं चाहिए, इतने नहीं चाहिए। फिर मानी खड़े के 50-50 के नोट, 50 मानी ने उसको कोई 50 या कोई 70 रुपए दिए, वो उसमें खुश था। तो मैंने कहा मानी हमारे बच्चे तो अच्छे हैं, उनको नहीं चाहिए पैसे और वो खुश हैं, उनको जो मिल रहा है ना। तो मुझे लगता है बस ये तरबियत हो जानी चाहिए बच्चों की कि वो जिसमें हाल में है वो उसमें गुजारा कर रहे हैं। और इतने मजे की बात है, मैं कमरे में गई तो मुझे क्या सरप्राइज मिला, मानी। लाइक आप क्या, इतनी खामोशी, कोई आवाज नहीं आई थी। मैंने कहा वाओ यू आर सिटिंग हियर। सो मानी चक्कर लगाते रहते हैं सेट पे? मानी चक्कर लगाते मिस कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को? नहीं हो रहा कि हम दूर हैं? यार मैं मानी को बुला लेती हूँ सेट पे कभी-कभी ना, और जब वो बिल्कुल फ्री होता है तो वो आ जाता है। ही इज सो स्वीट। तो आई लाइक दीज छोटी-छोटी चीजें जो आप करती हैं, जो पहले भी आपने शेयर की हुई है कि आए वो नहीं उठा रहा तो मैं कॉल करके पूछती हूँ मानी आ जाओ ना, मैं ये हो रही हूँ। आई थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट कि ये चीजें शेयर करें ताकि जो कपल्स है ना उनको भी हो कि हाँ यार ऐसी चीजें करते रहने चाहिए। एफर्ट करानी चाहिए आपको अपने शौहरों से थोड़ा ना, कि आउट हो। बल्कि मैं उस दिन ना बैठ के इतनी सैड हो रही थी, मैंने फ़ोन खोला और मैं मानी को ये लिखने ही वाली थी कि तुम आ जाओ, और मानी ने नीचे लिख दिया कि मैं आने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो। तो मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो कहते हेरा, मैंने कहा देखो दिल से दिल को राह होती है ना। दिल से। हाँ अच्छा, एक सीरियस सवाल का जवाब दें। ये अभी जैसे जूनी भी जब मना करती है तो जूनी बड़े दिल पे ले लेता है, यू नो। सो हमने कंडीशन कर दिया है कि जब अगर कोई आपको ना बोलता है, ठीक है हुसैना ने तो बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन जब आपको कोई ना बोलता है तो हम उसको ईगो का इशू बना लेते हैं ना, हम उसको पर्सनली ले लेते हैं। हालांकि नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक आपने कुछ सवाल किया या आपने कुछ सजेस्ट किया, दूसरे का हाँ या ना कहना उनका हक है ना, उनका राइट है, वो हाँ भी कह सकते हैं ना भी कह सकते हैं, उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या हम अपने मर्दों को, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ऐसे कंडीशन कर रहे हैं कि ना इज मीन्स के रिजेक्शन, ईगो का इशू? हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजेक्शन अच्छी होती है, रिजेक्शन से आप बड़ा कुछ सीखते हैं। और रिजेक्शन लाइफ में मैं कहती हूँ नहीं होगी ना तो फिर आपको अपने आप को मनवाना नहीं आएगा। That's so true. हाँ yeah. आप अपने आप को फिर मनवाने की आपको होता है ओके इसने रिजेक्ट कर दिया ना, और मुझे लगता है सबकी लाइफ में रिजेक्शन होती है और रिजेक्शन को बिल्कुल नॉर्मल ले भाई, थोड़ा रो ले चले एक दो दिन, मैं कहती हूँ इतना भी नॉर्मली ले। नहीं सही बात है, दिल दुखा है तो दुख मना ले, लेकिन जिंदगी को ना रोके बैठ जाए। और हाँ और अपने आप को कमतर ना समझे। क्या पता आपको किसी ने जो रिजेक्ट किया है वो किसी और की जिंदगी के आप पता नहीं शहजादे हैं। सही बात है। और क्या पता ये ड्रामा यही है कि अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया तो क्या पता उसने गलती की आपको रिजेक्ट करके, यू नो। और क्या पता इस ड्रामे का मुझे लगता है मकसद ही जब ये था ना कि मैंने सुना था कि जब आप अच्छी चीज़ को ठुकराते हैं तो आप बहुत बुरा फेस करते हैं। तो थोड़ा सा अकल देख के ना हर चीज़, दौलत, पैसा, घर अच्छी चीज़ नहीं होती, कभी लोगों के दिल भी देखने चाहिए। सही बात है। आप बेटों से कुछ करती हैं ऐसी कॉन्वर्सेशन
हाँ मैं क्योंकि मुज़म्मिल से मैं मुज़म्मिल को सिखाती हूँ कि मुज़म्मिल मेरा ख्याल रखोगे तो आने वाली लड़की का भी ख्याल रखोगे ना। तो है मुज़म्मिल में बड़ा केयरिंग है वो, और इब्राहिम भी बहुत केयरिंग है, क्योंकि मुझे पता है आगे जो मैंने अपनी बहू लेकर आनी है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो उसका ख्याल तब रखेगा ना जब उसको आदत होगी, मैं उसे उसको देखा आदत होगा। डालूंगी कि औरत हाँ। का ख्याल रखते हैं। रिस्पेक्ट होनी तो चाहिए। हम जो है ना वो बाकी में नस्लों को डील करते हैं और अच्छी बनाते हैं खुद। सही कह रही हैं आप, सही हाँ। कह रही हैं। और इस सीरियस नोट पे हम हीरा को जाने ओ देंगे। क्या बात है, थैंक यू। तो जान से प्यार जूनी देख रहे हैं आप लोग, हाँ। और अच्छा प्ले है, आप लोग इंजॉय करेंगे हर उसका पहलू, हर परफॉर्मेंस। जाहिद, सफीना जो फायजा हैं, उफ शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। Yes. Mashallah, the Faiza- cast is everyone is हाँ। performing so well, and Faiza and हाँ, Mamia and everyone. सब मामिया ने सब, बहुत अच्छा yeah, परफॉर्म किया है, सब बहुत अच्छा और सब perform बहुत करे। अच्छे हैं, और बहुत सिकंदर को मैं देती हूँ क्रेडिट। सिकंदर आप जीत गए यार। Yeah. सिकंदर के साथ जब मेरी पहली मीटिंग थी ना राबिया, मैं चाहती हूँ यहाँ Yeah, पे yeah, लगाएं। please, please. सिकंदर के साथ जब मेरी पहली मीटिंग थी ना, तो सिकंदर देखने से और सिकंदर से बात करने से नहीं लग रहा था कि ये बना रहा है, कि ये बना देगा। और वो जो इसने आहिस्ता आहिस्ता, हम शूट्स की डेज में आते रहे और हमने शूट देखती रही, तो मैं देख रही थी कि इसका इंटेलेक्ट और ये जिस तरह से ड्रामे को देख रहा है, और जिस तरह से मुझे लगा ये लंच बॉक्स वाली फील, नेटफ्लिक्स फील है इस ड्रामे की ना, सही बात है। हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हर कैरेक्टर को इसने ऊपर रखा हुआ है। अगर हुस्न आरा ने इसको रिजेक्ट कर दिया ना, तो ये रोया नहीं, ये पहुंच गया दूसरी कहीं शादी करने और ले आया और ले बताया। आया लड़की। हाँ, तो बताया। बेसिकली ये ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है, आलिया बुखारी ने बहुत अच्छा लिखा है, और कमाल कर दिया सिकंदर ने। एक और चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, पता नहीं मैं उसको सही तरह कह सकूँगी या नहीं कह सकूँगी ना। मैंने देखा आप बड़े अच्छे से सबसे बात करी थी सेट पे। आजकल ये कॉन्वर्सेशन बहुत होती है कि नए एक्टर्स जो आ रहे हैं वो अक्सर अपने आप को इतना समझते हैं कि वो डायरेक्टर राइटर या सेट पे लोगों की नहीं अप्रिशिएट करते। एंड यू हैविंग सो मच एक्सपीरियंस एंड इतने हिट्स आपके वहाँ, फिर भी आप जिस तरीके से इतनी रिस्पेक्ट से डायरेक्टर से भी बात करनी थी, आई रियली अप्रिशिएटेड, आई रियली लाइक्ड इट। मुझे लगता है राबिया हर प्रोजेक्ट में मैं पैदा हुई हूँ। जैसे आप पहला दिन नहीं होता स्कूल का, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट सामने वाला भी तब देता है जब आप उसको रिस्पेक्ट दें। सही बात है। तो बस ये है, गिव एंड टेक। थैंक यू सो चलें, मच। बेस्ट ऑफ लक। You're We welcome. will talk to Juni now, and then maybe we'll have you and Juni do a fun segment for हाँ, us. डन है, डन ठीक है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। हमारे साथ डायरेक्टर हैं सिकंदर मीर इस वक्त ड्रामे के, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर Most गिविंग अस welcome. टाइम। आपकी शूट रुकी हुई है हमारी वजह से, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। बट बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फेवर का जो आपने किया है। सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ड्रामा। जो एक चीज़ मुझे पहली एपिसोड से क्लिक की ना, जैसे मैं नीचे खड़ी हुई थी ना, तो ऊपर आना था, मैंने देखा वो बिल्डिंग से ना मुझे खिड़की नजर आई। ये वो वाली जगह है जो वो ड्रोन शॉट इस तरह करके पहले निकलता है। दैट वाज सो एक्साइटिंग। सो जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना कैमरे से, फिर जब जूनी अपने कमरे से निकलता है, घर से निकलता है, दरवाजा बंद करता है, डिटेलिंग द क्लोज शॉट्स, आई एम रियली लाइकिंग द फील एंड लुक ऑफ द ड्रामा दैट यू हैव गिवन इट टू द ड्रामा, जो थोड़ा OTT टाइप, थोड़ा एक डिफरेंट उसकी फील आ रही है फ्रॉम द रेगुलर ड्रामास। थैंक यू। आपने नोटिस किया ये सब, क्योंकि मोस्टली हमारे ड्रामाज में मुझे लगता है कि बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी चीज़ को दिखाने के। ऑफ कोर्स एज अ फिल्म मेकर आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें मैंने सोचा, जिस बात कर रही हैं आपके ये कंपाउंड एंड द स्टेयर्स एंड खिड़की, तो मुझे जब मैं इस लोकेशन पे आया, और दो ज़ाहिर आलिया बुखारी ने जिस तरह की वो सेटिंग लिखी थी, तो वो करना, उसको मुझे लगता है जिम्मेदारी बन जाती है हमारी कि उसकी फील में रहते हुए उस चीज़ को पोर्ट्रे किया जाए। हाँ, वो मेरे लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट था, बिकॉज आप सोचें कि 2.5 बल्कि 4.5 मिनट की एक टेक, सिंगल टेक करना वाज अ चैलेंज, और उसमें ज़ाहिर मेरी टीम ने बहुत साथ दिया मेरा। बट ये था कि इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 मंथ टू एग्जीक्यूट दिस, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी थी टेक्निक्स जिसमें एक्सपेरिमेंट किया हमने। ज़ाहिर है हमारे पास टेक्नीशियंस भी कोई इतने एक्सपर्ट हैं नहीं, मुझे लगता है भी सही, तो शायद हम उनसे उस तरह का काम लेते नहीं हैं। ये सही कह रहे हैं। तो जब आप चैलेंज देते हो किसी को, तो फिर उस पर और उसने ऑपरेटर ने बहुत अच्छा उसको ऑपरेट किया।
बल्कि छोटी सी कहानी सुनाऊँ आपको मैं कि जब हम रात को 12 बजे सेट पे पहुँचे, बिकॉज हमें रोल करना था सुबह को 6 बजे, और उसकी वजह ये थी कि बाहर की लाइट और इंडोर की लाइट को मैच करना था। ओके। तो हमें प्रिपरेशन पहले से करनी थी, बिकॉज सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आप फ़ौरन वो लाइट बहुत हार्ड हो जाती है। तो लाइक 4-5 आवर्स हम यहाँ पे थे, उसमें हम सारी मूव्स की विदाउट जाहिद भाई, किसी और के साथ हमने किया। उसमें चैलेंजेस थे एंड ड्रोन ऑपरेटर वाज लाइक ये नहीं हो सकता, यू शुड गो ऑन द कट। ओके। और उस पे मुझे थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर कट ही लेना था तो फिर मैं आराम से कर लेता। मैंने इतना इतनी मेहनत, इतना टाइम क्यों लगाया? यस। अब सोचो कि वो इस शॉट के बाद फिर वो स्टेयर्स पे सारा जो है वो सपोर्टिंग का आना जाना, उनकी टाइमिंग मैच करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सबने नोटिस किया, इसको देखा। थैंक यू सो मच। नहीं, it was very pleasant to see that. It was a very pleasant experience to see that. अच्छा, और वो मामिया वाला सीन भी, वो जो भाग रही है गली में, घर में, वो जो स्टार्ट होती है, वो जो चला है, आई वाज लाइक ओके, नॉट बैड। वो भी बड़ी बहादुरी की बात थी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है या वो कैसे रिएक्ट करता है। तो वो एक आइडिया था कि व्हाई नॉट यार, अगर एक लड़की रिजेक्ट होती है तो वो क्यों रोए बैठ के कि नहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और दुनिया यहीं पे एंड है बस। व्हाई नॉट कि शी मस्ट मूव ऑन एंड समथिंग लाइक के वो अपने लिए बात करे और वो उसको एंड ना समझे अपनी ज़िंदगी का। तो मेरे ख्याल से वो एक छोटा सा हमने वो क्रिएट किया वो सीन, एंड लाहौर में उसको शूट किया हमने, और उसमें मामिया और सिकंदर ने बड़ा अच्छा, दूसरा एक जो उसको बिलाल रिजेक्ट करता है, जी जी, तो बड़ी एनर्जी उन्होंने लगाई उस सीन पे। बिकॉज वो तो ऐसा है ना, आपको पता है आउटडोर शूट्स में किस तरह होता है कि और एक लड़की एक लड़के के पीछे भाग रही है जिसने उसको रिजेक्ट किया है। तो दैट वाज फन एक्चुअली शूटिंग दैट, बट रिजल्ट इज गुड। क्या एक्सपेक्ट करें आप इस ड्रामे से? एनीथिंग दैट यू फील यू वांट टू ऐड टू द इंडस्ट्री, जो आपका एम है इस ड्रामे के थ्रू? मुझे लगता है कि वो छोटी चीज़ें जिन पे हम नॉर्मली बात नहीं करते शायद, या उन पे फोकस नहीं करते, वही ड्रामा होता है। ये इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो खैर हम कर नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके रिश्ते होते हैं, जो उनमें एक छोटी छोटी बातों की वजह से डिफरेंसेस आते हैं, उसके ऊपर मेजर बात है। इट्स ऑल अबाउट फील एंड रिएक्शंस। आप कोई छोटी सी बात कर देते हो, किसी का पूरा दिन ख़राब हो जाता है। सही बात तो है। यू मस्ट थिंक अबाउट दीज लिटिल थिंग्स। मुझे लगता है थ्रू दिस स्टोरी, मुझे लगता है हम उसको ज़्यादा एम्फोसाइज किया हुआ है हमने, पूरे, बल्कि हमारी कास्ट ने, एवरीवन ऑन सेट, वी डिस्कस एवरीथिंग कि हाँ इस सीन में से क्या ऐसी बात है जिसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो यस, मुझे लगता है कि इसमें यही है कि जो बेसिक आपकी रूटीन की चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है वही ज़िंदगी है, और वही उसी में आप अपने आप को बेहतर भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस कहानी के थ्रू मैं वो कुछ चीज़ें एम्फोसाइज कर रहा हूँ, तो होपफुली लोगों तक वो बात पहुँचेगी। नहीं, आपकी बात सही है। नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें कॉन्वर्सेशंस में भी वो पता चल रही हैं। जो रिलेशनशिप्स हैं भाई और बहन की भी, माँ और बेटी की भी, yes. मामी अपने जिनके पास रह रही है उनसे भी जो वो बात कर रही है, जितना ख्याल है। सो यस, डेफिनेटली। एक तो सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, आई हैव टू गिव गाइस क्रेडिट फॉर दैट, एंड डायरेक्शन बहुत अच्छी है। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डू यू थिंक डायरेक्टर्स प्ले इन मेकिंग श्योर कंटेंट जो है वो रेलेवेंट है, और कंटेंट जो है वो इंडस्ट्री को आगे लेके चल रहा है? मुझे लगता है कि कंटेंट तो हर तरह का आता है आपके पास। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट। वो आप बात करने का एक तरीका होता है, एंड ऑल्सो कि वो जो कैरेक्टर आप फिर बनाते हो, जिनके थ्रू आपने वो बात पहुंचानी होती है अपनी। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो एज वी डील विद द विजुअल मीडियम, तो दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो आपकी बात को कन्वे कर सके। एंड ऑल्सो कि जैसे आपने बात की, दानिश हमारा DOP है, माशाल्लाह जिस तरीके से भी उसने कैरेक्टर सारों को दिखाया है, दैट इज़ लाइक प्लेजेंट, जैसे आप देखते हो स्क्रीन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि सारी कहानियाँ हमारी इंडस्ट्री में जितने भी ड्रामे बन रहे हैं सब रिलेवेंट है, बट ये है कि एज अ डायरेक्टर आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, एंड ऐसी क्या चीज़ है जिसके थ्रू आप अपनी बात को बेहतर तरीके से बता सकते हो। तो मुझे लगता है उस पर सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है कि
क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मैटर करता है, बिकॉज आप किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे, आपकी बात बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उसको फिर अपने दिमाग में इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग मीडियम कहा जाता है, विजुअल मीडियम। तो मुझे तो डर भी लगता है कभी कभी कि कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात, कोई ऐसा इमेज, कोई ना चला जाए जिससे ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ हो जाए। तो यस, यही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड Welcome. आई नो आपने शूट करना है, बिल्कुल। बट आपने 10 मिनट निकाले हमारे लिए। नहीं, थैंक यू सो We मच really फॉर appreciate कमिंग, और अच्छा लगा आपसे बात करके। बल्कि होना चाहिए ये, हम तो बना के गुम हो जाते हैं और आप लोग देखते हैं, उस पर बात करते हैं, अच्छी बात भी करते हैं, उसमें चीज़ें भी निकालते हैं, दैट इज़ फाइन, और मैं हमेशा वेलकम करता हूँ इसको। यस, नहीं, थैंक यू सो मच एंड बड़ा अच्छा लग रहा है सेट पे आके ना, जो बिहाइंड द सीन्स हमें नजर आती हैं चीज़ें, तो हमें एफर्ट पता चलती है, जैसे हम अभी देख रहे हैं यस, कि इस एक प्रोजेक्ट के पीछे कितनी मेहनत दरकार बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स अ So, टफ जॉब ऑफ कोर्स, बट बिल्कुल। यस, अगर लोग ड्रामा देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारा काम वहाँ पे पूरा हो जाता है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच, Wish you all the थैंक यू best. सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आई एम गुड। यू लुकिंग सो नाइस, सो फ्रेश। आप अभी अभी तैयार होकर आई हैं और हम गर्मी में पसीने में बह रहे हैं। व्हाट टू डू, या दैट्स माय बट वर्क। आपको बड़ा, हम लोग, मैं भी देख रही थी आप लोग सीन शूट कर रहे थे, और अभी हेरा से मैं ये कह रही थी कि भाई हैट्स ऑफ टू यू गाइस, जिन कंडीशन में आप लोग काम कर रहे हैं और गर्मी में बुरा हाल हो रहा है, फिर भी आप लोग बिकॉज आई वॉज वॉचिंग यू, बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी आपका स्पिरिट डाउन नहीं था। आपने कोई 3 शूट्स की, वो क्लोजअप हो रहा था, मास्टर हो रहा था, पहले हेरा का, फिर आपका, फिर जाहिद का, एंड माशाल्लाह से, आई मीन देयर इज सो मच हार्ड वर्क बिहाइंड ऑल दिस, एक सीन के पीछे। बिल्कुल। कैरेक्टर आपने क्यों लिया, क्या जहन में था करने से पहले, कोई चैलेंज है इस कैरेक्टर करने के लिए? मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था, मुझे स्क्रिप्ट बड़ा पसंद आया, और मुझे ये रोल, इस तरह के रोल करने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा। क्योंकि आई थिंक हर कोई शरीफ बनना चाहता है अक्सरियत, यस। बदमाश बनने को कोई तैयार नहीं होता। आई डोंट नो लोग क्यों डरते हैं, तो फिर किसी ने तो ये गैप फिल करना है ना, तो बस फिर मैं कर लेती हूँ। आई एंजॉय। आई लव आपकी ये बात ना, कि मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ। तो मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये करती चली जाऊंगी। अभी एक और मैंने प्रोजेक्ट किया है, वो इससे बहुत फ़र्क है। ओके। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये बिल्कुल अलग है, जो दूसरा प्रोजेक्ट कर रही हूँ वो बिल्कुल अलग है। सो लोग अब एक कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, ये नहीं मुझे कहेंगे कि मैं बस यही करती चली जाती हूँ, बट पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आता है ये वाला किरदार करने में। परफॉर्मेंस मार्जिन आपको लगता है कि ज़्यादा होता है इसमें? बिल्कुल होता है। आई फील, अगर मैं ड्रामा देखने बैठूँ नाज़िर के तौर पर, तो मुझे ये लगता है कि मुझे इस तरह के किरदारों को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, आपकी तवज्जो उनकी तरफ जा रही होती है। तो मैं ख़ुद इस तरह के किरदार देखना पसंद करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इसी तरह के किरदार करना भी। लेकिन आपको ये तो नहीं कंसर्न होता कि लोग आपको फिर इसी तरह के रोल्स ऑफर करेंगे, स्टीरियोटिपिकल आपको एक वो कर देंगे कि अच्छा इनको तो ऐसे ही रोल्स दें, इसी तरह के रोल्स कराएं? ये आप चैलेंज फेस कर भी रही हैं क्या? हाँ, ये होता है, ये बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वो सीरियल हिट हो जाए तो फिर और ज़्यादा ये मुसीबत आ जाती है। के बाद तो बहुत हुआ होगा। हाँ, ये होता है, मगर फिर वही बात है, अगर आप लोगों को कहते रहें, जो इंडस्ट्री वाले हैं कि नहीं भैया ये कर लिया, अब ये नहीं करना, दे डू कंसिडर इट, दे अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने कंधों पे उस तरह के किरदार की जिम्मेदारी लेकर चल सकते हैं, तो आप दूसरी तरह का किरदार भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, आई थिंक इफ यू एन एक्टर तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई यू एन एक्टर। वो थोड़ी कि आप सिर्फ इसी तरह का रोल कर सकते होंगे, बट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मिल जाती है, थोड़ा 6 में से 4 मना करने पड़ते हैं, फिर एक कोई पसंद आता है तो आदमी कर लेता है, मौका मिलता है। लेकिन हाँ, आपको रेजिस्ट करना पड़ता है, आपको बहुत से प्रोजेक्ट मना करने पड़ते हैं। अभी हम लोग जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो बड़ा अच्छा एंगल आपने निकाला था कि वो अकलौता भाई है, तो जब अकलौते भाई होते हैं तो उनके ऊपर पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है फैमिली की, जो एक्चुअली हम आसपास भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी यही होता है कि इकलौता बेटा इकलौता भाई है तो सारी बेचारे के ऊपर ना फोकस है। हाँ, उसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उसने सबको लेके भी चलना होता है, उसने सबसे अच्छा अपने आप को साबित भी करना होता है, और उससे तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। मालदार हो तो फिर तो सबकी ख्वाहिशात उसी ने पूरी करनी होती है, अनफॉर्चुनेटली। कमिंग टू थिंक ऑफ इट, हम लोग मर्दों पे काफ़ी प्रेशर डालते हैं बेचारों पे, बट हम शायद उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं इस चीज़ को। असल में माशरे का सेटअप ही है अनफॉर्चुनेटली कि औरतें
औरतों को काम करने नहीं दिया जाता, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं होने दिया जाता, तो जाहिर सी बात है फिर वो जो भी घर का मर्द होगा उसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगी अगर आप करने दें उन्हें काम। सो आई थिंक वो तंग नहीं करेंगे आदमियों को। आदमियों को चाहिए कि औरतों को काम करने दें। अच्छा, वो जो जूनी को का रिश्ता नहीं लेके जा रही होती है हुसन हाँ। आरा के लिए, तो उसकी ये बात तो सही थी कि ये तो मना कर देगी, तो उसको रिजेक्शन से बचा लो। ये तो जूनी की बात हो रही है ना। हाँ। उससे पहले जो हम गए थे रिश्ता देखने, जो हम नहीं गए थे देखने, जिसका भाई, बहुत मजाक भी उड़ा। तो मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या वो कहीं भी किसी लेवल पे अपने भाई के लिए फील करती है या फील ही नहीं करती? कि शादी करनी है? नहीं, हाँ, शादी भी करनी है या कुछ भी भाई के लिए, या भाई से पैसा एक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए? जहाँ तक मैंने इस किरदार को देखा है, वो बहुत सेल्फिश औरत है, बहुत Okay. खुदगर्ज है, और उसको अपनी बेटी और समहाउ शौहर को और अपने घर को प्रोटेक्ट करने का शौक़ है। भाई बस है भाई, और ज़बानी जमा खर्ची या ज़बानी कलामी मोहब्बत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सेल्फिश औरत है, तो उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। जब भी जूनी इस उम्र का पहुंच गया है और अभी तक सिंगल है, अब तो उसको शौक पहुंचने वाला है कि जूनी साहब तो ले आए दुल्हन। अब तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड। आई कांट वेट टू सी द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, बिकॉज उसको तो लगता है जूनी मेरी मर्जी के बगैर एक कदम ही नहीं उठा सकता। अब जूनी साहब ने तो जिंदगी चेंज कर दी है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या रिएक्शन होगा। नहीं, मैं भी आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैं कभी अपना प्लेबैक नहीं देखती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? तो डर क्यों लगता है आपको? आई फील के मेरी जहन में बस ये होता है कि तीर कमान से निकल गया तो निकल गया। ओके। तो मैंने भी वो प्लेबैक में नहीं देखा हुआ है। अब जो हमारे डायरेक्टर हैं सिकंदर, उन्होंने उसको किस तरह एडिट किया है, कैसे लेके चले हैं, ये तो अब मैं और आप दोनों ही देखेंगे क्या होता है। तो आप अपनी खुद क्रिटिक हैं? जब भी तो डर लगता है देखने से अपना सीन। पूछ रही हूँ मैं कि क्या बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिटिकली देखती हैं जब आप परफॉर्म कर रही होती हैं, कर चुकी होती हैं अपने हाँ, काम क्योंकि को? मुझे लगता है कि मुझे अपना किया हुआ पसंद नहीं आएगा और मैं आगे शायद नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए बेहतर है ना ही देखो। ओके। ताकि बस सही है ना, औरों को पसंद आ गया और ड्रामे आप कर रहे हैं ना, इसका मतलब है लोगों को पसंद आ रहा है, बट ठीक है, खुद देखा तो फिर बुरा लगेगा, तवक्कुआत कुछ होंगी, किया कुछ होगा, सो बेहतर है ना देखा जाए। जैसे नन में रोल था, अब वैसे रोल हर बार और उतनी प्रोमिनेंस के तो नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो क्या चैलेंज होता है कि आप ड्रामे के सेट पे जाएं और फिर आपका जो रोल है उसको इंटरेस्टिंग बनवाया जाए, या खुद बनाने की कोशिश करें, या उसकी रेलेवेंस इंक्रीज़ करें, या आप हो गए हैं नहीं यार ये जितना काम मुझे दिया है मैं वही करूँगी। अब वो अगर डायरेक्टर को या क्रिएटर्स को रियलाइज़ होता है तो ठीक है, वरना जितना मुझे दिया है, और यू मेक एन एफर्ट कि नहीं मुझे रेलेवेंस करानी है। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। मैंने करंटली ये बहुत ज़्यादा देखा है, एक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं स्क्रिप्ट में, डायरेक्टर्स के ऊपर, मेरा शॉट यहाँ से लो, मेरा ये लेंस लगाओ, ये करो वो करो, जो कि आई थिंक एज एन एक्टर आई थिंक इट्स अ क्राइम। हमारा काम है सेट पे आके जो कुछ हमें स्क्रिप्ट ऑफर हुआ है वो उसको मनोअन करने की कोशिश करना, अच्छा करना, डायरेक्टर की मर्ज़ी से करना। लेकिन हमें कोई हक़ नहीं है कि हम ये कहें नहीं मैं ये लाइन नहीं बोलूँगी क्योंकि उफ लोग मुझे बहुत गालियाँ देंगे, ये लोग मुझे चीप समझेंगे। नहीं, जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट लिखने वाले राइटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट हेड्स पागल नहीं है। उन्होंने आपको अप्रोच किया है, आपको इज़्ज़त दी है, आपको स्क्रिप्ट दिया है, आपको इज़्ज़त से वो किरदार अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो मैं तो नहीं देखती, मुझे ऑफ़र हुआ ड्रामा, मुझे अपना, मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा। दूसरा मैं ये नहीं करती हूँ कि सिर्फ अपना किरदार पढ़ा और हाँ कर दी, बाद में एक्टरों के मूड ऑफ हो जाते हैं, बिकॉज जब आप बड़े स्केल पे पूरा स्क्रिप्ट देखते हैं तो कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो जाते हैं। नहीं, मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे अपनी जगह समझ आ गई, आई सेड आई विल डू इट, और डायरेक्टर से डिस्कस हुआ, उसने कहा मुझे ऐसी ऐसी चाहिए औरत, आई सेड फाइन, बस ठीक है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जब स्क्रिप्ट आया था तो पढ़ लें, उस वक्त रियलाइज करने रादर देन पूरा पढ़ें, सिर्फ अपने सीन ना पढ़ें, और फिर अगर वो समझ आती है तो फिर देन एक्सेप्ट इट एज इट इज। और ऐसी बात नहीं है एक मैंने वो कर लिया, वो सिर्फ वो नहीं है, मैंने उससे पहले भी टाइटल रोल कर रखे हैं, और अभी थोड़ा सा रीसेंट, वो मोस्ट रीसेंट वो ही था ना, तो इसलिए मैंने मेंशन किया। और उसके बाद भी आपने और किए हैं? अभी आगे कुछ और भी आने वाला है, हमें पता चल सकता है कुछ या नहीं? नहीं अभी नहीं, तो वो आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो वो चीज़ नहीं है, किरदार अच्छा होना चाहिए, और आई स्टिल से डायरेक्टर खड़ा हुआ भी है लेकिन ये बात नहीं है,
डायरेक्टर की सुननी चाहिए, Yeah. क्योंकि एंड ऑफ द डे ये उन्होंने आपके पीछे भी यही नहीं, बात मैं बोली थी। उनके Yes, मुंह पे भी yes, कहती हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप तो काम करके अदाकार चले जाते हैं, एंड ऑफ द डे इट्स द एडिटर एंड डायरेक्टर, yes, true. तो उन्होंने मिलके आपकी चीज़ बनानी होती है, आप नहीं बना रहे होते हैं। Yeah. तो जो वो कह रहा है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वी एज एन एक्टर वी हैव टू रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. हमें पता है हमारे लिए सब लोगों ने शूट रोक के रखी हुई है, बट हमने कहा चलें हम 10 मिनट सबसे बात कर लें। Thank जो you जो so लोग much. इस वक्त सबसे बात कर लिए, मेरी उर्दू को क्या हो गया है, हम 10 मिनट सबसे बात कर लें जो जो इस वक्त सेट पे मौजूद हैं। सो शुक्रिया बहुत बहुत टाइम देने का, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा कि आगे क्या क्या गुल खिलाएंगे आप सफीना जी जो है। सो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जाहिद, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जान से प्यारा जूनी, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फॉर यू। Yes. काफ़ी अरसे बाद हम आपको देख रहे हैं, आपका ओवरऑल प्रोफाइल, आपकी परफॉर्मेंस, कैरेक्टर की लुक, फील, वाइब, सब कुछ मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। Thank you very much. हाँ, different है from the usual stuff I do. It's not as hardcore, it's not as एक extreme पे जो मुझे करने के शौक हैं। अब honestly वैसी चीज़ें कुछ नहीं लिखी भी नहीं जा रही, आ भी नहीं रही। So after rejecting this for 7 or 8 times, Oh God, seriously? Yeah. क्यों? because of the obvious reason कि on the offset it seemed like it's a very Typical drama. typical run of the mill story, बहन भाई के रिश्ते के ऊपर और फिर इसी तरह 2-3 रिश्तों पे Yeah. based वो काम है। But then my director, hats off to him, Mir Sikandar, not only has he done a brilliant job, but वो पीछे पड़े रहे। Okay. उन्होंने कन्विंस किया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, लोग अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें एक बहुत अरसे बाद एक सॉफ्ट सुलझे हुए इंसान के उस कैरेक्टर में। सो दैट्स हाउ Are you enjoying it now? आई एम। अब तो हम वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड Yeah. शूटिंग, बट इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज चूंकि वो जूनी की कहानी है। I had 600 plus scenes. I've already Wow. given more than 60 days over the course of I think now 6 months. But ये अच्छी बात नहीं है, isn't what every artist dreams हाँ, of, और बिल्कुल कि है, बिल्कुल कैरेक्टर आपका इतना इम्पोर्टेंट हो या कहानी में आपके कैरेक्टर में आपको परफॉर्मेंस मार्जिन मिल जाए, you know? ऐसा ही है, ऐसा ही है। It's the main character, it's the titular character, Yeah, and that's the kind of weight on my shoulders that I enjoy. yeah. अच्छा लगता है कि भाई इतना आप परफॉर्म करें, प्रूव करके दिखाएं, और in an industry where usually female centered dramas सही बात। आ रहे होते हैं, तो उसमें this was right up my alley. बट जैसे भी हम बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट्स जो है वो ऐसे कैरेक्टर्स बन भी नहीं रहे हैं और सब कुछ, चैलेंज क्या आपको इस वक्त फेस होता है एट दिस पॉइंट इन टाइम इन योर करियर, द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स यू आर गेटिंग, एक जर्नी होता है, आप किस पॉइंट पे अपने आप को देख रहे हो, फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? Very interesting questions, very pertinent question, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त, in fact, this year is my 10th year being completed in the industry, माशाल्लाह, 2014 and 24. वाओ, आई डिडंट नो दैट। Yeah, Ah. and I find myself at a certain crossroads, I'd say, because अब वो age bracket भी change हो गया, very honestly, I've touched 40 now, so मैं उस eligible bachelor वाली कहानियों में तो obviously आ नहीं सकता ना। I completely understand that and I actually appreciate it. So now is a very interesting time. मुझे खुद नहीं पता क्या होगा आगे। जो scripts, अल्लाह का शुक्र है, offers कभी भी उस तरह से कम नहीं हुई आनी, लेकिन पिक एंड चूज़ करना अब थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया है। कि अगर परफॉर्मेंस भी दिखानी है, आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन भी चाहिए अपनी, तो मेरा बस चले तो हर रोज़ इश्क से नसीब और बेशरम और इस जैसे ही ड्रामे करूं, but that's not the case anymore. So perhaps things have come to a point where I may need to start thinking about creation rather than just accepting offers. और ये मुझे एक बहुत encouraging चीज़ मिली है from all the production houses that I usually work with. They're very open to the fact कि हाँ, कुछ लेकर आओ, बनाते हैं। सो डायरेक्शन, No. फिर क्रिएशन से आपका क्या मतलब है? क्रिएशन से मकसद कि कहानी क्या करनी है, ओके, उसको उस सिरे से एक सजेशन लेकर। बट ये फिर एक नई चीज़ आप कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट सी दैट हैपेंस, राइट? हमारे यहाँ काम और चीज़ें बड़ी कैटेगराइज्ड है ना, कि ये डायरेक्शन है, ये राइटिंग है, ये कंटेंट के डिपार्टमेंट है, ये परफॉर्मर्स हैं,
ये यू नो डीओपी है, आप क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है। कहने का मकसद ये है कि मैं एक कोई कॉन्सेप्ट जो दिल के पास है या इंटरेस्टिंग लग रहा है वो ड्रामा प्रोडक्शन हाउस को देकर ओके और वो उनके साथ मिल के उसको फिर एज अ स्क्रिप्ट ओके बनाया जाए. ठीक है So basically giving the one line or the idea for a drama. ओके But because it's going to run on their channels, that they're Yeah. going to own Of it course, and yeah. do everything with it. तो वो बनाए फिर उसी हिसाब से जैसे ड्रामा बनाया जाता है. बट आइडिया आपका और समथिंग आइडिया दैट यू हाँ वांट। हाँ. But thank you so much for being so honest. I think it's great कि आप, I mean these kind of conversations have to happen कि आप realize या आप कह रहे हैं कि मैं अपनी स्टेज पे हूँ जहाँ मेरा एक ट्रांजिशन हो रहा है, you know, Yeah. and I'm glad that you know you had this conversation with us. But I hope आगे चीज़ें बेहतर हो रही हों, because मुझे लगता है इंडस्ट्री में थोड़ा रोल्स भी जहाँ हम कंप्लेन करते हैं वहाँ थोड़े अच्छे रोल्स भी लिखे जा रहे हैं। अब रोल्स में जिस तरीके से लिख रहे हैं, स्पेशली कुछ नए एंट्रेंस जो आए हैं उनकी वजह से भी हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग में कुछ थोड़ा बहुत चेंज आया है, मुझे Can you लगता है। name a few script writers? Maybe I need to get in touch. स्क्रिप्ट with them. राइटर्स नहीं, आई मीन चैनल्स, यू नो, Channels Yeah. में तो definitely आके Yeah. हाँ. तो वो एक्चुअली उन्हीं स्क्रिप्ट राइटर्स से या उन्हीं डायरेक्टर या उन्हीं परफॉर्मर से बहुत डिफरेंट काम हम देख भी रहे हैं, यू नो। हाँ क्योंकि हम उनसे मांग डिफरेंट चीज रहे हैं. If I may say so, Kabli Pulao was an example. Brilliant, absolutely. Brilliant. Yes, you know, in every you know category of production or direction or performance you can talk about. But challenge था कुछ कैरेक्टर को करने में। चैलेंज यही था सबसे बड़ा, टू find a completely different center to myself and carry it throughout the serial, and not have anything radical and drastic to do, you know. Yeah. So मैंने शायद पहले भी अक्सर ये कहा है इंटरव्यूज में, to play just a simple guy is a very challenging job, especially for somebody like me who's always used to doing characters. Yeah. So to play somebody who's seemingly normal, you know, Yeah. And he's just going through the trauma that relationships and relatives give us. Yes. This in Relationships give us, yes, yeah. yes. This in itself is something which I don't find exciting as a subject. लेकिन अब ये भी तो है, तो हर वक्त आप radical और drastic तो नहीं कर सकते, because if you're always trying to do different, then different becomes the same, you know. Yeah. That's also a challenge. Yes. जो सब नहीं Yeah. समझ पाते। हाँ. Yeah. So my director thinks कि ये मैंने अपने करियर के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद रोल किया है और मेरी longevity को बढ़ाएगा, because जब आपको प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स इस शेड में भी और इस कलर में भी Yeah. देखते हैं और देख के पसंद करते हैं, तो फिर उनके लिए भी आप एक ऑप्शन वायबल यू नो सब बन बन जाते के हैं। सामने आते हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज Yeah. कि साहब एक तूफानी कैरेक्टर ही करेगा, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है. आई थिंक आपके बारे में तो हम ऐसा नहीं कह सकते, माशाल्लाह से आपका टैलेंट, आपकी वर्सटैलिटी ऐसी है कि आई डोंट थिंक वी इवन हैव टू थिंक अबाउट कि विल यू बी एबल टू डू दिस कैरेक्टर और नॉट। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई भी टू काइंड ऐसा कोई क्वेश्चन भी यू नो क्रिएट हो सकता है। बट जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है रिजेक्शन। अच्छा, वैसे वो जो डब्बा फेंका था वो कितनी बार आप पे आके लगा, वो जो मिठाई का डब्बा था? Did it hit you? 5-6 दफा हाँ? फेंका था. तो सही था या कैच कर लिया? मैं तो हिरा से पूछी थी फ्रिस्बी खेलती हो क्या, लगा था वो फ्रिस्बी की तरह गया है, यू नो। वो एक्चुअली 5-6 टेक्स किए थे हमने और उनमें से सिर्फ एक मुंह पे लगा था अच्छा। और वो टेक उन्होंने लगा दिया. Because I guess couldn't believe it when she did, like ये तो बहुत बुरा किया बेचारे के साथ ना। हाँ, तो I think they took yeah, the वो- creative choice कि Yeah. ये इसमें सबसे ज्यादा ड्रामा है. इससे ज्यादा और इससे सबसे ज्यादा सिंपैथी भी आएगी जो आई, मैं कह रही हूँ ना आपसे, हाँ. बेचारा यू नो शॉक एलिमेंट उसमें से, और वो जेन्युइन शॉक था मेरे मुंह पे, because the damn thing actually hit me. लाइक अच्छा। And for all those who were asking, it was fully loaded with मिठाई. वो Oh खाली डब्बे नहीं God. फेंक रहे थे हम, ओह गॉड, बाकायदा डब्बों से भरा हुआ, वो मिठाई से भरा हुआ डब्बा डब्बों था. से भरा हुआ। तो वो अच्छा डब्बों- खासा लगा मुझे. अच्छा टेल मी, वो जो रिजेक्शन का पार्ट है, तो रिजेक्शन डैमेजिंग बना दिए हमने स्पेशली मर्दों के लिए, ये कह के कि ओ तुम्हें कैसे मना कर दिया, तुम तो लाइक तुम्हें कौन मना कर सकता है? यू थिंक ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मर्दों की मेंटल हेल्थ पे, या जिस तरीके से मर्द एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं टू सर्टेन यू नो क्वेश्चंस और सर्टेन सिनेरियोज? मैंने तो, आपने तो इतना ठंडा सांस लिया, मैंने इस बड़ा बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया, केमिस्ट्री का या उर्दू का? मुश्किल वाकई पूछा, बिकॉज मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा. बिकॉज क्यों नहीं,
there is no normal reaction to or appropriate reaction to rejection for a man or for a woman. एक दिल पे लगने वाली चीज़ है, एक इंसिडेंट है जो किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल किसी भी चीज़ पे हो सकता है. हाँ, और आई डोंट थिंक देयर इज अ राइट और रॉन्ग वे ऑफ रिएक्टिंग टू इट. जो इंसान को जो फील होगा वो होना होगा. हमारा जो कैरेक्टर है जूनी, उसको वो चीज़ हर्ट की, फील किया उसने, एंड ही डेल्ट विद इट इन हिज ओन वे. उसी की खातिर या उसको दिखाने के लिए जो गाड़ी ली थी वो फ़ौरन उसने कहा भाई इसको निकालो, और अब आगे जाके भी कुछ नी जर्क रिएक्शंस वो ले लेगा. तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो काफ़ी रियल रिएक्शन है उसका, और ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज आप सेंसेशनलाइज तो नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी को. अगर करते हैं तो यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज गोइंग टू रिग्रेट इट. अगर आपका अपना एक्सपीरियंस आप ना याद करें तो द रिजेक्शंस और द चैलेंजेस और यू नो समटाइम्स आपको वो चीज़ जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही, हाउ हैव यू डेल्ट विद इट? हैज़ इट एवर लेफ्ट एन इम्पैक्ट? बिकॉज अगर मैं जूनी को देखूँ तो हम कह तो रहे हैं कि वो नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है जूनी के अंदर जो ग्रेनेस थी ना वो इस रिजेक्शन ने बढ़ा दी, क्योंकि वो शादी करके लाया और उसने उसको जताया कि देखो ये मेरी बीवी है. तो वो चीज़ रिजेक्शन ने उसके अंदर जो शायद मुझे पहली एपिसोड में नहीं नज़र आई थी इतनी, वो एक निकाली है इस चीज़ ने. देखिए वो अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स में शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ये थिएट्रिक्स हैं, लेकिन ये बात इस्टेब्लिश हमने पहले ही कर दी थी कि ही इज़ ऑलरेडी काइंड ऑफ सिक ऑफ नॉट बीइंग मैरिड, एंड द सिस्टर अपैरेंटली लुकिंग फॉर अ रिश्ता फॉर सो लॉन्ग. और वो पहली एपिसोड में जो फाइक ने बहुत अच्छा कैरेक्टर मेरे दोस्त का प्ले किया है, मैं उसको कहता भी हूँ कि मुझे लगता है सारी ज़िंदगी तुम्हारा रह जाऊँगा. सो वो अक चुका है वो अकेले होने से. तो आई थिंक दिस मे हैव एक्टेड एज अ कैटलिस्ट टू पुश हिम कि यार बस अब मैं कर ही लेता हूँ जो भी है, जैसी भी है, समझ आ रही नहीं समझ आ रही. सो he's going with the flow of things, and he's at a stage where he's had enough of being single. और उसको ये पता है कि कोई हूर परी उसको चाहिए नहीं है. So he's gonna see what happens in the choice he's made. What about the challenges and failures वाला सवाल का पार्ट जो मैंने शुरू में पूछा था? मुझे obviously I faced a lot of failures and challenges in life, but I can truly say I haven't given up on life in general. अगर किसी चीज़ से बहुत उम्मीद लगा बैठी और वो ना पूरी हुई, तो फिर भी I've always played all the other roles that family and society have required me to play, So I think I've never shared this. There was actually a time where, interestingly, 2010 or 11 में मैं एक play के साथ कराची आया था. That was my first exposure in Karachi. It was a English कॉमेडी प्ले और छोटी सी प्रोडक्शन थी, लेकिन मैं उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया था कि मैं कराची आया हूँ, बिग मार्केट, मे बी आई गेट रिकग्नाइज्ड एज एन एक्टर, और शायद वहाँ से कुछ सिलसिला बन जाए. और ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो प्ले हुआ, 7-8 दिन चला, थोड़े से लोगों ने देखा, और मेरा ट्रिप भी ख़त्म हो गया. 1-2 लोगों से शायद मैं मिला इंडस्ट्री के, और उन्होंने कहीं से भी किसी के दिमाग में 2+2 नहीं हुआ कि आप कुछ और कर सकते हैं. एंड इट फिनिश्ड. एंड देन ओनली आई थिंक 3 years later, जब मैं अनवर मकसूद साहब के प्लेस जो थे 14.25 अगस्त, 14.25 अगस्त, उसमें जब कायद आज़म का रोल प्ले करने आया, उस वक्त मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, कोई उम्मीद नहीं अटैच की. आई वॉज ऑन अ जॉब टू डू जिना, आई प्लेड दैट कैरेक्टर, एंड आई हैड टू गो बैक टू माई लाइफ इन इस्लामाबाद. बट देन टेलीविजन से खुद कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप, मतलब उन दोनों के में 3 साल लगे. 3 साल का फर्क. ओके. जूनी को देखते हुए कि उसने शादी कर ली है, और अच्छा मुझे लग रहा था वो ना जिताने के लिए लेकर आया उसको लग रहा था इससे तो मुझे मना कर दिया, ये बड़ी प्यारी सी लड़की मुझे मिल गई, मुझे ये ऐसा लगा. बट नाउ यू आर सेइंग समथिंग एल्स, सो आई एम गोना गो एंड लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट. लेकिन अगर आप देखें तो क्या एक चीज़ है जो आपको लगता है, आप एक यंग लड़के को एडवाइस कर रहे हो 25-26 जो शादी कर रहा है, क्या एक चीज़ है जो मेन दिखनी चाहिए शादी करते हुए? 25-26 में अगर आप इतने इस्टेब्लिश हो गए हैं, पहली बात कि एटलीस्ट अपना और उसका पेट भर सकते हैं, तो पहली बात तो बराए मेहरबानी सिर्फ तभी सोचिएगा शादी के बारे में. उससे पहले मत सोचें. बट जनरली अगर आप शादी की एडवाइस का पूछ रही हैं कि क्या देखना चाहिए, तो वो तो आई थिंक एडवाइस इज़
the same for a 26, 27-year-old to a 40, 50-year-old as well कि शादी तो चलाने का नाम है भाई, शादी तो निभाने का नाम है। मैं ये बात बहुत लंबी हो जाएगी और बड़ा मज़े का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा इन द वे दैट आई थिंक अबाउट थिंग्स, और उसका ताल्लुक रिलीजन से है। हज़रत अली रज़ा अल्लाह अन्हु का कॉल है कि बेऐब इंसान ढूंढने निकलोगे तो तन्हा रह जाओगे। और इसको जब भी मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं अपने आप को शामिल करता हूँ इसमें कि यानी मैं भी तो बेऐब नहीं हूँ। सो दुनिया का पहली बात, आप कोई परफेक्ट इंसान आपको नहीं मिल सकता और आप भी परफेक्ट नहीं हैं। तो आपने भी जिसके साथ करनी है उसके साथ ग्रो करना है और बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और आपकी भी बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि दूसरा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाट अ मैरिज इज़ एंड इट नीड्स कॉन्स्टेंट वर्क। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक शादी की स्टेज पे पहुँचे जहाँ आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया है चीज़ों को। सो दैट्स माय मेंटालिटी फॉर ये आपने इतनी खूबसूरत बात बोली है कि हाँ, कोई भी शख्स ऐप से पाक नहीं है और ना परफेक्ट है, परफेक्शन के लिए ढूंढे भी नहीं है। आपको भी तो कोई ना कोई बर्दाश्त कर रहा है ना। और मुझे लगता है कि यही चीज़ शायद होगी, हम लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाना शुरू कर दिए, स्पेशली व्हेन इन योर यूथ आल्सो यू ट्राइंग टू बी फाइंडिंग वेरी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर योरसेल्फ। एंड आईड लाइक टू से मैंने यूथ बोला था, मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे यू ग्रो ओल्डर मे बी थोड़ी सी वो रियलिटी आपको हिट करती है, थोड़ा सा आप शायद। इसके साथ में एक बात ये भी कहूंगा कि इन 20s तो ना you're an idiot anyway, I'm sorry, I was an idiot. I'm not saying that. हाँ 20s are a useless decade. अरे नहीं भाई, आजकल के तो नहीं, शायद आजकल के 20s तो बहुत no, but that's also a trap ना, if you think that you know so नहीं, much about smart होते हैं, smart होते हैं। अरे smart in other terms होगा, नहीं नो आपने तो अभी अपने आप को जानना तक नहीं शुरू किया। Even 30s I'd say is when you start to get to know yourself a little. Now at 40 I can really say that I'm enjoying my own mind because I know मेरी अपनी BS क्या है, मैं क्या सिर्फ बकता रहा हूँ आज तक, और मेरा सच क्या है, मेरा असल क्या है। You feel you're more comfortable and you know yourself better. I know my own dramas, I know my own truths now. I know what is important to me, what I will stand, what I don't stand. Is it liberating at this stage? Absolutely. Absolutely it is. तो भाई आप मुझे टाइम दें, आप आए स्टूडियो आए, हम डिटेल में ये 2-3 टॉपिक से बात करेंगे। I love this conversation. मुझे बड़ा मजा आता है। Yeah, man. This is the only. So, and I feel, we give thoughts to people who are listening to us to actually think about something worthwhile, और मैं चाहता ज़रूर इस बात के साथ एक जोड़ के यही करूँगा कि मैं ये आजकल डिस्कशन बहुत सुन रहा हूँ, रेड फ्लैग्स, आपने भी रेड पहन रखा है। But I'm not a red flag. तो there is absolutely nothing wrong in you protecting your well-being, right? So आप obviously you will identify or try to identify things in other people which you can label as red flags, and you say that this is not what I want for myself. However, where does the discussion start for tolerance, for patience, for relationship building? Because किसी एक इंसान जिसमें आपको लगता भी है ओके 10 ग्रीन फ्लैग्स हैं, मैं इसके साथ चला सकता हूँ, जिंदगी तो अभी आप शुरू करेंगे ना उसके साथ, उसके फ्लैग्स क्या हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, और आपके भी जो 1-2 रेड फ्लैग्स हैं वो अगर कोई माशरे में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, सो यू आर गोइंग टू स्टे सिंगल फॉर ऑल योर लाइफ। सो जहाँ इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट टू थिंक कि यार ये चीज़ें मैं अवॉइड करूँगा, ये बात याद रखें कि कोई भी इंसान किसी भी ज़िंदगी के स्टेज पे परफेक्ट नहीं है, और सारे एक दूसरे के साथ जब इवॉल्व होंगे, साथ रहेंगे, तभी इवॉल्व होना सीखेंगे, तभी वो कह सकते हैं कि यार हमने रिलेशनशिप बनाई है, उस पर काम किया है। See, that's why I was saying कि we should need to have these conversations, because जब हम एक टर्म यूज़ करते हैं तो बहुत सी चीज़ें उस टर्म के अंदर हम ऐसे ही डाल देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो टर्म क्या इंडिकेट करती है। एज यू वर सेइंग कि red flags exist करते हैं, लेकिन tolerance is also very important. Absolutely. I had so many red flags in me. अगर मैं आजकल की definition में देखूं, when I was 27, that's when I got married. I can't stand the guy that I was when I was 27. But she stood by me, didn't she? And I similarly, stood by that person. It's a very long conversation में, और आप बहुत लंबी बात हो जाएगी। Because then I'm also thinking, like my question would be, but is it worth कि हम किसी को
इतने सालों किसी के रेड फ्लैग्स बर्दाश्त करने के लिए बोलें, और देखिए, हम ऐसी जनरेशन क्यों नहीं ग्रो कर रहे जिसमें रेड फ्लैग्स कम हो, अगर हम अवेयरनेस आ गई है। सी बड़े टॉपिक्स हम दोनों के बहुत आने लंबी हैं। है, हाँ। हम उस रेड फ्लैग को हाँ। भी डिफाइन करना है कैसे रेड Yes, फ्लैग and है। exactly वो, and आपकी बात में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डालने के लिए, आई थिंक what you're saying is completely right. टॉलरेंस इज सो इम्पोर्टेंट कि हर चीज़ को रेड फ्लैग के अंदर आप डाल ना दें। रेड Exactly. फ्लैग है क्या? अब्यूज इज समथिंग आई वुड से, वो तो that's like a you know, that's a deal breaker, no? That's बिल्कुल, a but no वो go zone. emotional abuse भी, and not just physical, verbal abuse also, and something emotional, sometimes financial abuse also is a big red flag, जिसकी शायद awareness अभी हमारे पास इतनी है नहीं कि financial abuse होता क्या है। तो अगेन हम दोनों बहुत लंबी बात में चले जाएंगे। हाँ। So we will wrap इसको it बहुत up. contextualize We will- करने की जरूरत है। we are inviting Zahid to come over to our studio and have this long detailed discussion, AC में बैठ के आराम से ना, अच्छे सही है। अच्छे से हम बातचीत करेंगे इसको हम कॉफी नाम के साथ। लिखेंगे द रेड फ्लैग एपिसोड। आप आए, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग दोनों एपिसोड्स कर लेंगे। आई Would थिंक love इट्स अ to. ग्रेट कॉन्वर्सेशन, वी नीड टू हैव दीस कॉन्वर्सेशंस, Absolutely. वरना कॉन्टेक्स्ट नहीं कर पाएंगे हम जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए। Very true. Very true. आई थिंक हमने काफ़ी लंबी बात कर ली, काफ़ी अच्छी बातें भी हो गई, मज़े की बातें भी हो गई। मुझे तो ऐसी बातें करने में बहुत मज़ा आता है। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि कुछ सोचने को मिलता है ना, आप सोचते हैं कि क्या हो रहा है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, You're always एंड आई एम रियली एंजॉइंग द ड्रामा. Thank you And very it's much. very refreshing to see all of you guys, like especially you and Hira, back on screen in different roles, in different avatars, and something जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आपको relatable लग रही है, you know, मज़ा आ रहा है देखने का। हाँ, and I think people should stick to the story because जैसा आप सोच रही थी वैसा हरगिज़ नहीं है इस ड्रामे में। So इस ड्रामे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो out of convention है, चले हम typical नहीं है। So yeah. और अभी तो थोड़ी सी एपिसोड्स होंगे, आगे जाके तो बहुत कुछ होगा। हाँ। स्टोरी भी you know चेंज होगी, कैरेक्टर्स भी इवॉल्व होंगे आई एम श्योर। तो ये तो Yeah. कुछ फर्स्ट एपिसोड्स की बेसिस पे इंप्रेशन था, which of course will change inshallah as we go forward. So thank you for your time. Thank you very much.